जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बहुत विशेष जानकारी देने वाले हैं। बहुत चर्चा में भी बनी हुई है और आपने देखा भी होगा टीवी पे, न्यूज़ में कि हमारे देश में अभी सिर्फ चीते ही घूम रहे हैं। हर जगह टीवी, न्यूज़, मोबाइल्स, सब जगह चीते नज़र आ रहे हैं। दरअसल इसका मामला क्या है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन का दिन। इस दिन एक विशेष चीज भी होने जा रही है जो लगभग 71 साल बाद होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी 71 साल के हो गए हैं और इसी दिन 71 साल बाद देश में चीते खरीद कर लाए जा रहे हैं दूसरे देश से। तो इसी के बारे में हमें आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, आपको जानना भी चाहिए और ये विशेष जानकारी खास करके आपके लिए हम ढूंढ कर लाए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और उससे पहले नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे आसानी से। भारत की धरती पर करीब 7 दशक बाद चीते दिखाई देंगे। शनिवार को नामीबिया से 8 चीते 20 घंटे का सफर तय करके भारत पहुंचे हैं। इन्हें विशेष विमान के जरिए पहले जयपुर, फिर यहां से मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में हेलीकॉप्टर से लाया गया है। चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि आज के 71 साल पहले चीते हमारे देश से बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। एक भी चीते नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीता प्रतिस्थापन परियोजना के तहत नेशनल पार्क में बनाए गए विशेष बाड़े में इसे छोड़ दिया, जो कि 1 महीने तक क्वारंटाइन में रहेंगे। एक जरूरी चीज आपको ये जानना चाहिए कि आज के 70 साल पहले तक भारत के जंगलों में चीते घूमते हुए दिखाई देते थे। इन्हें नवपाषाण काल के गुफा चित्रों में मुगल और ब्रिटिश युग के दौरान लिखी गई पत्रिकाओं में भी देखा जा सकता था। हालांकि अब ये भारतीय जंगल में ढूंढ कर भी नहीं मिलते हैं। बढ़ती आबादी, घटता शिकार और राजघरानों द्वारा बिना प्रतिबंधित इनके शिकार की वजह से धीरे धीरे चीते आजादी के कुछ साल बाद ही विलुप्त हो गए। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, वो गोलियों से मात खा गया। माना जाता है कि 1947 में कोरावी के महाराजा द्वारा चलाई गई गोलियों से अंतिम बचे 3 चीते, जो कि लास्ट थे हमारे हिंदुस्तान में, उनकी मौत हो गई थी और तब से अब तक कहीं भी इन चीतों को देखा नहीं गया है। भारत हमेशा से चाहता था कि चीतों की उसके जंगलों में वापसी हो। हालांकि एशियाई चीतों को फिर से लाने के प्रयास विफल रहे क्योंकि ईरान ने भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया था। अब ईरान के पास लगभग 20 एशियाई चीते ही बचे हैं और यही वजह रही कि वहां की सरकार ने भारत को चीते देने के लिए मना कर दिए। फिर भारत सरकार ने ये रुख अफ्रीका की तरफ किया, जहां लगभग 7000 चीते हैं जो ज़्यादातर नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। 12 साल से अधिक की बातचीत के बाद नामीबिया और भारत सरकार ने आखिरकार इस साल एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। नामीबिया अगले 5 सालों में 50 चीते भारत भेजने के लिए राजी हो गया है, जिसमें से 8 चीते नामीबिया ने भारत को दे भी दिए हैं। उसमें 5 नर और 3 मादा हैं। इन 8 चीतों को नामीबिया से एक विशेष विमान 747-400 विमान के जरिए जयपुर लाया जाएगा, जो कि लगभग 20 घंटे का सफर करेंगे और इसकी दूरी 8000 किलोमीटर की होगी। और जब ये जयपुर में उतर जाएंगे, यानी कि उनका जहाज जब जयपुर में लैंड कर जाएगा, तो वहां से उन्हें एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन के मौके पर उन्हें उनके बाड़े में छोड़ देंगे। इसी के साथ साथ भारत में चीतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि नर और मादा का एक कैलकुलेशन किया गया है और जिस जगह पे इनको रखा जाएगा वो जगह काफ़ी सुरक्षित भी बनाया गया है। इनकी देख रेख में चीता मित्र भी तैयार किए गए हैं, जो कि इनके आसपास ही 24 घंटे ड्यूटी देंगे और इनकी सुरक्षा करेंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। चलिए एक विशेष बात और इसके साथ साथ बताते हैं कि कूनो नेशनल पार्क दिल्ली से लगभग 200
किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जिस जगह पे चीते रखे गए हैं उस जगह को 12 किलोमीटर लंबी बाड़ी लगाकर घेर दिया गया है, जिसमें अधिकतम 21 चीते रह सकते हैं। जैसे जैसे और चीते आते जाएंगे अलग अलग नेशनल पार्क में इनको स्थापित किया जाएगा और धीरे धीरे वहां से ये संख्या बढ़ती जाएगी, फिर ऑटोमेटिक भारत में चीतों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और ऐसा भारत सरकार का मानना है। आने वाले कुछ ही दिनों में चीतों की संख्या हमारे देश में बढ़ जाएगी। भारत सरकार ने 8 चीतों में से 3 चीतों को लेने से मना कर दिया था। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। प्रोजेक्ट चीता के अंतिम क्षण में तब दिक्कत आई थी जब भारत ने 8 में से 3 चीतों को यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया था कि वे कैद में पैदा हुए हैं और जंगल में जीवित नहीं रह सकते। लेकिन तब नामीबिया के पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि सभी 8 जानवर जो हमने आपको दिया है वह तब पकड़े गए थे जब वो छोटे थे और वह शिकार करने के लिए अच्छे से तैयार हो गए थे। तो ये हमारी गारंटी है, हमारा वादा है कि ये आपके जंगलों में मरेंगे नहीं। और इस शर्त पे फिर वापस से भारत सरकार ने उनको लिया। 17 सितंबर को जब चीते भारत लाए गए तब इनको सबसे पहले क्वारंटाइन के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ पे एक घेराबंदी में रहेंगे जिसकी टोटल चौड़ाई लंबाई 50 × 30 मीटर की है और उस घेरे में इनकी देखरेख की जाएंगी। वहाँ विशेष डॉक्टर भी रखे जाएंगे ताकि इनकी देखरेख करते रहें, ये कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे इनका खान पीना है और तमाम चीज़ें पर इनको क्योर किया जाएगा। तो यह एक विशेष जानकारी थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।